हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुक्र श्री बुद्ध प्रचोदयात्। प्रिय आत्मन, बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर की पूर्व संध्या पे आज के इस अलौकिक दिव्य और पावन दिवस जिसका नाम बुद्ध पूर्णिमा है, आज धराधाम पे नक्षत्रों में से श्रेष्ठ नक्षत्र धराधाम पे प्रकट हुआ था। राजा शुद्धोधन के यहां सिद्धार्थ नाम के एक दिव्य अलौकिक पराशक्तिक पारलौकिक परब्रह्म रूपी अवतरण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा की धवल चांदनी रात में सुरम्य नक्षत्रों के मध्य पूरी धराधाम मंद सुगंध से पल्लवित हो रही थी। परमात्मा के अंश आज ही के दिन सिद्धार्थ नाम से वैभवशाली राजा के यहां अवतरित हुए थे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि आज जीवन के अर्थों को जो सिद्ध कर दे सिद्धार्थ, आज उनका इस धराधाम पे अवतरण हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ऋषियों ने, मुनियों ने, विप्रों ने, संतों ने, विद्वानों ने कहा, राजन, ये बालक साधारण नहीं है, अलौकिक है, अनुपम है, अद्वितीय है। युगों युगों के बाद कोई इस तरह की परब्रह्म रूपी आत्मा प्रकट होती है और इसको देख करके सारी अंगगणित ज्योतिष विद्या सस्वर एक ही बात का समर्थन करती है, या तो ये बालक आपसे भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या आध्यात्म शिखर को छूने वाला परमहंस परब्रह्म आध्यात्मिक धारा में प्रवाह करेगा। राजा चिंतित हो गया, मेरा पुत्र है, राजा का पुत्र, मुझसे बड़ा राजा बने, ऐसा भाव है। और राजा ने उपक्रम किए, साधन एकत्र किए कि राजकुमार सिद्धार्थ को किसी भी तरह के दुख के बाबत जानकारी ना हो सके। उन्हें महलों में रखा गया, सब प्रकार की सुख सुविधाएं, जितना भी धरती के ऊपर ऐश्वर्य का संसाधन है, सर्वत्र उसके लिए सुनियोजित किए गए। किंतु जिनका जिस काम के लिए अवतरण होता है वो घटना घटी जाती है। एक दिन सिद्धार्थ रथवान के साथ रथ में बैठ करके नगर का भ्रमण करने गए। मार्ग में देखा कि एक बीमार व्यक्ति जा रहा है। सिद्धार्थ ने रथवान से पूछा, यह कौन है? कहा, हे राजकुमार, यह बीमार व्यक्ति है, यह दुख से पीड़ित है। तो क्या बीमार सब पड़ते हैं? रथवान ने कहा, बिल्कुल राजकुमार। रथ थोड़ा भी आगे ही गया था कि एक जर्जर काया, वृद्ध देह, श्वेत केश, आंखें अंदर की तरफ, झुकावा शरीर, इस तरह का एक मनुष्य जब जा रहा था, सिद्धार्थ राजकुमार ने फिर पूछा, यह कौन है? रथवान ने कहा, यह वृद्ध अवस्था है, यह बूढ़ा आदमी, यह वृद्ध है। तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? मेरी भी कमर झुक जाएगी, मेरी भी श्वेत? रथवान ने कहा, निश्चित राजकुमार। अभी रथ थोड़ा आगे बढ़ा था कि एक अर्थी गुजर रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, यह कौन है और ये कांधे पे इसे कहां ले जा रहे हैं? रथवान ने कहा, यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसे सब इसे छोड़ने, जलाने, इसका अंत्येष्टि करने जा रहे हैं। क्या मैं भी मरूंगा? निसंदेह राजकुमार, जो भी संसार में आया है उसको तो जाना ही है। बस ये घटना घटी और सिद्धार्थ
आज सिद्ध अर्थों की यात्रा में निकल पड़े। अब उनके मन में बेचैनी रहने लगी। मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी दुखी होऊंगा, मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी मरूंगा। अब उनके मन में एक बात ये बैठ गई कि दुख की निवृत्ति कैसे हो, मृत्यु से कैसे बचा जाए। एक ये अंकुर प्रश्न का उनके हृदय के अंदर अंकुरित हो गया। अब संसाधनों में, अब सुख के अंदर उनकी सुख थे, लेकिन वो सुख भी अब उन्हें सुखी नहीं कर सके। कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि बहुत सारे सुख होते हैं, लेकिन हम किसी और लोक की जब विचार में निमग्न हो जाते हैं तो ये लोक तुरहित हो जाता है। कभी कभी हजारों संसाधन भी अप्रिय लगने लग जाते हैं, और कभी कभी राजा ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक गुणवंती राजकुमारी के साथ किया। लेकिन सिद्धार्थ के मन में तो एक अंतरंग खोज चल रही है कि मृत्यु से कैसे बचा जाए, वृद्धावस्था से कैसा बचा जाए, दुख से कैसा बचा जाए, वृद्ध होने से कैसा बचा जाए। आज कुछ समय व्यतीत हुआ, आज धराधाम के ऊपर एक और नक्षत्र का प्रागट्य होने वाला था। आज पावन रात्रि के अंदर रहा। आज सिद्धार्थ के घर यशोधरा के यहां एक ध्रुव तारे ने, एक चमकते हुए सितारे ने प्रागट्य किया। मनीषी लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आज सिद्धार्थ के यहां पे एक छोटे बालक ने यशोधरा जी के गर्भ से अवतरण किया, जन्म लिया। लेकिन सिद्धार्थ के मन में तो उन प्रश्नों का समाधान के प्रति जो प्रगाढ़ता है, आज परम वैराग्य से सिद्धार्थ का मन होना तो ये चाहिए था। घर में जब बालक होता है तो मनुष्य प्रफुल्लित होता, प्रसन्न होता है, उसके पैर तो जमीन पे नहीं पड़ते, वो खुशी से ओतप्रोत हो जाता है। किंतु यह दूसरी घटना घट गई। आज सिद्धार्थ के मन में परम वैराग जग रहा था, और ऐसा परम वैराग की घटना कभी कभी घटती है। और रात्रि के समय आज सिद्धार्थ से रहा नहीं जा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने यशोधरा के कमरे के द्वार पे खड़े होकर के देखा। छोटा बालक अभी जो हुआ था। सिद्धार्थ की इच्छा है कि एक बार मैं अपने बालक का चेहरा देख लूं। 2 कदम आगे भी बढ़े, किंतु जो वैराग की प्रबल हिलोर जो मन रूपी समुद्र में उठ रही थी, मन में भाव आया, यदि मैं भीतर जाता हूं और कहीं यशोधरा जग गई तो फिर वो मुझे जाने ना दे पावेगी। फिर ये क्षण, ये घड़ी, ये परम वैराग्य, फिर ना जाने फिर चूक ना हो जाए। और कथा कहती है सिद्धार्थ द्वार से ही लौट गए और उन्हीं प्रश्नों की खोज में, उस परम आनंद की खोज में आज निकल पड़े। जगह जगह कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, साधना करी, उपासना करी, मंत्र जाप किया, उपवास किया। जो भी संसार में करने जैसा था वो सब कर चुके हैं। जो भी जानने जैसा था, जो भी करने जैसा था, उसे 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने किया। लेकिन फिर भी वो उस परम संतोष में अभिभूत ना हो पाए। दिव्य कथा आती है, दिव्य देशनांच आती है, दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। कई वर्षों को उपरांत उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया, और भोजन वर्ष पर्यंत भोजन नहीं किया। कृश शरीर हो गया, कंकाल देह हो गया, जीर्णशीर्ण देह हो गया, सामर्थ्यहीनता की तरफ देह जाने लगा। और एक रात नदी के किनारे जब वो पार होके एक वृक्ष की सघन आश्रय के अंदर सिद्धार्थ बैठ गए प्रगाढ़ता के साथ। उनका नियम था कि एक दाना सिर्फ चावल वो नित्य आहार के रूप में स्वीकार किया करते थे। आज बौद्ध वृक्ष के नीचे
सिद्धार्थ आंखों को बंद किए बैठे हुए थे। गांव के बाहर ही एक सुजाता नाम की, वर्णन आता है, सुजाता नाम की एक युवती ने, आज पूर्णिमा की रात थी, खीर का प्रसाद बनाया था और वो वृक्षों के देवता को वो भोग लगाती थी। पूर्णिमा की इस पावन रात्रि में आज सुजाता वृक्ष का पूजन करने चली। हमारे भारत की ये बड़ी विधा है। हमने वनस्पतियों के अंदर भी चेतनता को देखा है। भगवान बुद्ध आंख बंद किए बैठे हुए थे। सुजाता कटोरा खीर का लेकर के आई और जब वृक्ष के नीचे देदीप्यमान प्रकाश पुंज वाले सिद्धार्थ को देखा तो सीधा मन होने के कारण उसने सोचा कि शायद आज वृक्षों का देवता स्वयं मेरा पांथय आरोग्य प्रकट हुए हैं। और उन्होंने भगवान सिद्धार्थ जी के हाथ में, राजकुमार के हाथ में वो पांथय रख दिया। भगवान बुद्ध का नियम था कि एक दाना चावल स्वीकार किया करते थे। हाथ में क्षीर का पात्र था और जैसे सुजाता के पावन निर्मल नेत्रों को देखा, आग्रह से परिपूर्ण हृदय को जब देखा, तो आज उन्होंने बड़े भाव के साथ उस खीर का आरोग्य लिया, उस प्रसाद को नैवेद्य बना दिया और संपूर्ण क्षीर को उन्होंने अभिभूत कर लिया। और आज विश्व में एक महान घटना घटने जा रही थी और सिद्धार्थ एक दिव्य यात्रा की तरफ अग्रसर हो रहे थे। उनके नेत्र बंद हो गए, प्रगाढ़ता, एकाग्रता, ध्यान की सघनता प्रकट होने लगी और वो रात अनुपम रात बन गई। और उस दिन सिद्धार्थ बौद्धत्व को उपलब्ध हो गए। आपका नाम बुद्ध पड़ा। समग्र ब्रह्मांड की जो सूत्र था, जो परमानंद का प्रवाह स्थल था, जो आनंद की अनुभूति का झरना था, आज सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, बौद्धत्व को उपलब्ध हो गए। अब निशेषम, अब कुछ बचा नहीं जानने को, अब ना कुछ करने को बचा, ना कुछ सुनने को बचा। अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण प्रकृति अपनी तरफ से खजाने खोल दिए और आज बुद्धत्व को सिद्धार्थ उपलब्ध हो गए, बुद्ध बन गए। आज की रात, बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को सिद्धार्थ से बुद्धत्व की यात्रा का आज ये रात्रि थी। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ के रूप में भगवान ने जन्म लिया और आज ही की बुद्ध पूर्णिमा की रात आज संबोधि को उपलब्ध हुए और सघन संपूर्ण देव धराधाम के सर्वत्र आनंद का प्रपात भगवान बुद्ध में होने लगा और बुद्ध उपलब्ध हो गए। जब प्रातःकाल का समय हुआ, देवताओं, यहां कथा आती है या किदवंती आती है, या मनुष्यों ने कहा है कि देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे बुद्ध कुछ कहो जो आप अनुभव कर रहे हो, जिस आनंद का आप अनुभव कर रहे हो। युगों युगों में कोई महापुरुष के लिए संपूर्ण प्रकृति अपना ऐश्वर्य लुटाती, आप कुछ कहो। लेकिन बुद्ध मौन हो गए। देवताओं के आग्रह पे फिर जो बुद्ध ने बोला, उन्होंने ये नहीं कहा स्वर्ग चाहिए, उन्होंने ये भी नहीं कहा मोक्ष चाहिए, उन्होंने कहा निर्वाण। स्वर्ग नरक मोक्ष जो परे है, निर्वाण। उसके बाद फिर कुछ जानना शेष ना रह जाए, निशेषम। और फिर भगवान बुद्ध ने इस सकल धराधाम के ऊपर जितनी अपनी दिव्यता का प्रसारण किया, उतना कोई नहीं कर सका। और एक बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। हजारों लाखों शांति को उपलब्ध होने के लिए खोजी लोग, आत्म आनंद को अनुभव करने वाले भगवान बुद्ध के पीछे चलने लगे। हजारों नहीं, लाखों ही बौद्धत्व को उपलब्ध हो गए। क्यों ना हो, जो सदगुरु होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो संबोधि को उपलब्ध पुरुष होते हैं, वो अपने जैसा ही बना देते हैं।
सारी प्रकृति उनके आगे नर्तन करती है, कीर्तन करती है। और भगवान बुद्ध ने उस परम धाम को प्रशस्त किया जिस पे चल करके हम निर्वाण पद को पा सकते हैं, निशेषम, फिर कुछ करने जैसा शेष ना रह जाए। और सकल धर्म की स्थापना करने के बाद आज ही के दिन, आज ही की इस महान रात में, बुद्ध पूर्णिमा की रात में, आज भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण को उपलब्ध हो गए। जिनका जन्म बुद्ध पूर्णिमा का हुआ, जिनको संबोधि बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को प्राप्त हुई, जिनका महानिर्वाण बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को हुआ, हम भी अपने पूर्णिमा की पूर्ण की तरफ यात्रा करें। ये पूर्णिमा हमें पूर्ण बनने की तरफ इशारा करती है। हम आधे अधूरे हैं, हम संसार में रहते हुए खंड खंड हैं, खंडित हैं, क्षणभंगुर हैं, छोटे हैं, अल्प हैं। और भगवान बुद्ध का ये दिव्य अवतरण हमें पूर्णता की तरफ ले जाता है। पूर्ण बने। और जब तक हम अंतरंग में प्रवेश ना करेंगे, जब तक हम एकाग्रता के साथ अपने भीतर खोज नहीं करेंगे, तब तक हम उपलब्ध नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध ने पूर्ण बनने के लिए कहा है, भगवान बुद्ध ने निर्वाण के लिए कहा है, भगवान बुद्ध ने हिंसा को छोड़ने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध ने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो अनुपम है, अलौकिक है, अप्रतिम है, अभिभूत करने वाला है। इसलिए आज की इस बुद्ध पूर्णिमा की पावन निशा में सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, और सभी हम बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, आनंद शरणम गच्छामि का भाव करते हुए बुद्धत्व की यात्रा करें। जीवन में अवश्य बुद्ध पुरुष मिलते हैं, लेकिन प्रगाढ़ता हो, समर्पण हो, भाव हो तो बुद्धत्व पुरुष। तुम सब में वो असीम बुद्धत्व छुपा हुआ है, तुम सब पूर्ण हो, लेकिन बाहर वृत्तियों के कारण हम अपने आप को छोटा हीन समझते हैं। जिस दिन हम भीतर उतर जाते हैं, फिर हमारी यात्रा बुद्धत्व की तरफ जब जाती है तो हम पूर्ण हो जाते हैं। सबके जीवन में मंगलकारी क्षण उपलब्ध हो, सब पूर्णिमा के दिव्य चंद्रमा की निशा से, धवलता से, शीतलता से अभिभूत हो सकें, ऐसी हम कामना करते हैं। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में कल्याण हो। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो।